ओम नमः शिवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 10 मार्च दिन सोमवार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, अर्थात आज आमलकी आंवला एकादशी है, जिसका समापन प्रातःकाल 7:44 पर होगा। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। आज राहुकाल प्रातः 8:05 से लेकर 9:34 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आमलकी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मानंद सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना फल पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्पष्टा है, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत,
न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते आपको नमस्कार है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट है तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा या करूंगी। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र अश्वक्रांते, रदकांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे। मृत्यु के हर में पापम जन्म कोष्ठयाम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन पापों को हर लो। स्नान मंत्र, त्वम मातः सर्वभूतानां जीवनम ततुरक्षकम श्वे दतो ज्विद जातीनां रसानां पतये नमः। स्नानतो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय वपणेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्दिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासेशु वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरल और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की,
पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाई बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंडाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जाम दग्नन्य नमोस्तुते। गृहणाम अर्घ मीमं दत्त माम लक्ष्या युतम हरे। देव देवेश्वर जगत दग्धि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार का दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृप श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इसके बाद अब हम फाल्गुन मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने अपने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है। आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ मुनि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नामक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुव्रतों, किसी समय वहाँ पर 100 वर्षों तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता है। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यान पूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजो, इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। चूँकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसीलिए हे सर्वदेवेश मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले। उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले। ऐसा कहकर उन महर्षि ने स्तुति होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य के गौरव का हेतु होता है, इसीलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुकात की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोवाया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहाँ उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहाँ अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुँच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वहाँ दुख देने वाले अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्र आदि के लिए वहां पर निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का बवन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडल लेकर भक्तिपूर्वक वहां पहुँचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषिपनियन जल के समीप में गए और गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गए। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित्यावश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की।
तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूँ। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दे। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दे। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है, उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामी, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता तथा वैसे नीच ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोग में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वर मांगिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य व यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनित्तमों, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच देव योग से महर्षि गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों से के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषियों के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम भी अहिल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुखपूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणी अहिल्या को धिक्कारने लगे और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगे। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे गोधातक, हे पापकारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे।
उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए जाने पर गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और 1 कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गोहत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव तथा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके, वह उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब वहाँ स्थित थे। वहाँ जाकर गौतम अत्यंत विनयपूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा, क्या करना चाहिए कि अब मुझे। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती, इसीलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यही आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहिल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। सूत जी बोले, हे द्विजो, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिव ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिव के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके एवं शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न हो यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृतकृत्य है तथा निष्पाप है। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतघ्न हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रो, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा असज्जनों को दंड देने वाले शिव जी ने उनसे ऋषियों के बहुत से दुष्चरित्रों का वर्णन किया। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो और उनके साथ हाथ जोड़कर शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे होता। वे ऋषि धन्य है जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनके यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिव जी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिव जी बोले, हे विपेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, उसके बाद गौतम ने भी अपने मन में विचार किया कि आप मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसीलिए वह जिस प्रकार झूठ न हो उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिव भक्त मुनि श्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिव जी से यह वचन कहा।
गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय लिया है वह अन्यथा न हो। जैसा उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। उसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के सारभूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रख लिया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया जो कुछ शेष जल बचा था उसे भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन मुनि को प्रदान किया। उस समय वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। गौतम बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृतकृत्य है, आपने जगत को पवित्र कर दिया है, अतएव निश्चय ही नरक में गिरते हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिव जी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, तुम मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन को सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पाविनी गंगा ने शिव जी से कहा। गंगा बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी, मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शिव जी ने लोकोपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे देवी, वे वस्तु मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। सूत जी बोले, उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पावनी गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, हे स्वामीन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरानंद, यदि आप सबकी अपेक्षा मेरा महात्म अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामी ने, हे प्रभु, एक और बात सुनिए, आप अपने गणों एवं पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप से मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने लोकोपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। सूत जी बोले, इस प्रकार स्वामी सदाशिव की बात सुनकर गंगा ने प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पीतर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदर पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चले जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तब मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रलाक्षित होगा उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदरपूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा आप लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहाँ रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम लोग भी यही निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा शिव जी का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है।
उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं तब सभी देवता तीर्थ और वहाँ क्षेत्र वहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवक का फल प्राप्त नहीं होता और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पाप का नाश करने वाला है। जो इस त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम वीडियो में आगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपो श्रीमान केशव वह पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणु भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठः स्थवीरो ध्रुवः अग्राहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभुतः त्रिकुकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहं शर्वत्सरो व्यालः प्रयत्तः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादि अच्युत्यः वृषा कपि अमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वशु मनाशत्य समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद भानो विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंगो वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्षयः सुराक्षयो धर्माक्षयः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टः चतुर्भुज भ्राजिष्णो भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः शुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचि दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यगाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यो सर्वदृक् सिंह सन्धाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्वश्रात्मा सुरारिहा गुरु गुरुत्तमो धामः सत्य सत्यः पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचपति उदार्धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम प्रमर्दनः अहम संवर्तको अहिम अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टः कृत सूचि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति सागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी
महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धृति अमृता शुद्धभवो भानु शशबिंदु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवतनाथ पवनः पावनो अनलः कामः कामकृतकान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादि कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्त रूपस्य सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशिष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वाश वानुजः अपाम निधिर्धिष्ठानम अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वर्दो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेव पुरंदरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत महर्धि वृद्धोवृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलः शर्भो भीम समज्ञो हवीर हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समन्तिंजय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगमान अमिताशनः उद्भव शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्नानदो ध्रुवः परर्द्वि परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुन्धो व्यापतो वायुर्ध्वजः ऋतुषु दर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीज व्ययम् अनर्थो अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्थविष्टो अबोधधर्मः यूपो महामख नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महजश्च क्रतुः शत्रं सत्तां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमं शुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्म कृतवत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदक्षरम् अक्षरम अभिज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृत लक्षणः गवस्ती नेमि सवत्सः सिंहो भूत महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भृत भृतोक्ता कपिंद्रो भूरिदक्षिणः सोमपो अमृततपः सोमः पुरुजित पुरु सत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाहर्षः सावतां पति जीवो विनइतां साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भो निधिर नात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महार्दः स्वभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्रीदशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांत कृत महावराहो गोविंदः सुक्षेणः कनकांदगी गुहो गंभीरो गहनो गुप्त शक्र गदाधरः वेदाश्वांगो अजितः कृष्णो द्रणः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनः भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुद्धः आदित्यो दोतिरादित्यः सहिष्णु गतिम सत्तमः सुंधवा खंडपर शूरदारुणो द्रविणप्रदः दिविक स्पक संवृक व्यासो वाजपति अयोनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेज शम भीषक संन्यासीकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांग शांतिदः स्पष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपा क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः गोप श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाशयः स्वच्छ श्वंगः सतानंदो नंदिर्ज्योति गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशयः उदीर्णः संवर्तः चतुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशः अचिष्मानर्जितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो
अमित विक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरि कामदेव कामपालः कामिकान्तः कृतागमः अनिर्देश्यं वपु विष्णु वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मणो ब्रह्मकृत ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तवप्रिय श्रोत स्तुति श्रोतारण प्रिय पूर्ण पूर्णइता पुण्य पुण्यकीर्ति रनामयः मनोवस्थि तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वासुदेवो वशुर्वशुमना हवि सद्गति सकृति सत्तां सद्भूति शतपरायणः सुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पहा दर्पदो द्रप्तो दुर्धरो अथा पराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेक मूर्ति व्यक्तः सतमूर्ति शतानहनः एको नैकः शवः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमं लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः शिववर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चंद नांगंदी वीरहा विश्वमः शून्यो घृताशिर अचंचलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषो धृतिधरः सर्वशस्त्रभृतांवरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदा विवेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्ति क्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकशारंगः शतंतु स्तंतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्वः सुंदरः शुंदो रत्नाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः शर्वविज जयी सुवर्ण बिंदु रक्षभ्य सर्ववागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुरंदः कुंदः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन्न श्रुतापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थ चाणुरांद्र निषूदनः सहस्रार्षि सप्तजीव सप्तदय सप्तवाहनः अमूर्ति रणघो अचिंत्यो भयकृत भयनाशनः अणु बृहद कृशः स्थूलो गुण भिन्न निर्गुणो महान अधृतः श्वधृतः श्वास्यः प्रांगवशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमः भ्रमणः क्षामः शिवपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दम इतादमः अपराजितः सर्वशहो नियत्तां नियमो यमः सत्ववान सात्विकः सत्य सत्यधर्म परायणः अभिप्रायः प्रियार्गो अर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर ज्योति सुरुचिर हुत भुग विभुः रविर विरोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुत भुग्भोक्ता शुघदो नैकजो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोक दृष्टान अद्भुतः सनात सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रमजित् शासनः सप्ताधिकः सप्तशः शिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणां वरः विद्वत्तमः वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशः वीरः रक्षणः शान्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनंतरूपो अनंतश्री जितमन्यु भयापः चतुरुश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिदानंदः जन्नो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणम प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्तिरुत्रतारः शविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुहामन्नमनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः सामगायनः देवकीनंदनः स्पष्टवा क्षितिजः पापनाशनः शंख भ्रंदगी चक्री शांगधनवा गदाधरः
स्थांग पाणिरक क्षोभ्य सर्वप्रहरणा युद्ध ओम नमः इति। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।